तो गांव है गोद बड़ावा और ज़िला है महेंद्रगढ़। तो हरियाणा प्रदेश का आखिरी गांव जो कि राजस्थान जो राज्य है उससे सटा हुआ है। और वहां पर देख सकते हैं ये जो गोधन है, यहां से लंबा सफ़र तय करके और पिकअप में चढ़ करके गई यदुवंशी गौशाला में, और वहां पर राजा से इसका प्राकृतिक गर्भाधान हुआ। और आज 9 महीने पहले इन युवा साथी ने जो मेहनत की थी उसका परिणाम इनके घर पर आया है, प्राकृतिक गर्भाधान। तो एक बीज को उस समय संरक्षित करके और उस समय जो बचा करके लाए थे, आज वो बीज आगे अपने जो फल है वो दे रहा है। तो राजा जो है, तो बड़े बुजुर्गों ने जो कहा है कि नस्ल को कभी भी गऊ नहीं बढ़ाती, नस्ल का सुधार करता है। तो उसमें जो नंदी है उसकी अहम भूमिका है। तो युवा साथी आ जाएं, आगे आ जाएं, और उन्हीं के बाबूजी को यहाँ पर देख सकते हैं। तो सबसे पहले शुभ नाम जी। तो भाई साहब, पहले तो जी। आपका गांव बड़ा कला में पहुंचने पर बहुत बहुत स्वागत है। जी जी जी, धन्यवाद आपका जी। मेरा तो नाम बता सोनू है जी। पिताजी का नाम लालचंद है। लालचंद जी हैं, ठीक है ठीक है। ये अच्छा, तो आपने जो मिल्क रिकॉर्ड कहाँ पर करवाया, HLDB में क्या कुछ आपको धनराशि मिली, और कैसे फिर आपका रुझान हुआ कि सीमन की बजाय सांड के पास से ही अगर गर्भधारण हो तो वो ज़्यादा उचित रहेगा? तो उसके बारे में 2 शब्द जरूर बताएं। यहाँ HLDB का मैं पीछे जब ब्याई थी तब 20 दिन की ब्याई हुई थी, तब अच्छा। 13 लीटर करवाया था। अच्छा, 13 लीटर, हाँ। ठीक है। पूरा तो 13 था, कुछ किलो ऊपर 960 ग्राम इसने, ठीक हाँ है। जी। कितने दिन की ब्याई हुई थी? 21 दिन की ब्याई थी। अच्छा, 21 दिन की ब्याई हाँ थी, जी। ठीक है। और पिछली बार इसको परचेज करके ले आए थे। अच्छा, पिछली बार ही लाए थे खरीद के, हाँ, ठीक है। पिछली बार ही लेकर आए थे, तभी हमने ये ठान लिया था कि इसके लिए अच्छा ही नंदी का चयन करना है। ठीक है। तो यदुवंशी गौशाला में ले गए थे, लेकर गए थे राजा नंदी से इसका प्राकृतिक गर्भाधान गर्भाधान करवाया। और सिमन में हम ज़्यादा नहीं विश्वास रखते हैं। नंदी तो में जो ये जो बछिया आपके पास आई, एक और गऊ को आप ज्ञाबिन करवा करके लेकर के आए थे, तो उसके बारे में भी बताएं। उसका क्या कुछ ट्रैक रिकॉर्ड था और किससे ज्ञाबिन करवा करके लेकर के आए थे? मुझे पूरा उतना सटीकता से याद नहीं गांव से है। हमारे घर के सामने जो ये प्लाट है, उनका खाली प्लाट है, घर अच्छा, गांव में है, ठीक है। और हमारे चाचा हैं राजकुमार, अच्छा, उनकी गाय थी वो। अच्छा यहाँ रुक नहीं रही थी वो। अच्छा। वो उसका एक शुरू से ही, जब से वो पहली बार ब्याई थी, हाँ, हाँ। अब की बार 13वीं 14वीं बार है वो, हाँ हाँ। तब से ये है कि वो ना तो सिमन को मानती है, अच्छा, ना कोई जर्सी HF सांड को मानती है। हाँ हाँ जब तक उसके लिए देसी सांड हाँ हाँ होता है, हाँ हाँ। देसी सांड से गर्भधारण होता है, तभी मानती है। जो और उसमें भी आपने बताया कि कोई छुटपुट जो सांड होता है उससे नहीं, उससे जो नहीं, भरा पूरा जो पूरा भरा भारी पूरा सांड होता है, ठीक है, उससे ही गर्भधारण होता है। ठीक है। हाँ, उसका शक्ति से करवाया था। ठीक है। हाँ जी। तो वो नहीं रुकी, वो नहीं रुकी। वो नहीं रुकी, ठीक है। हो सकता है वो कहीं ना कहीं इन्फेक्टेड हो गई। अच्छा। उनसे जो पहले जिससे गर्भधारण हुई है, तो वो जो भी है तभी। तो 2 गऊ ये लेकर के गए थे, एक इन्हीं की थी, एक इनके युवा कोई साथी थे, मित्र थे, उनकी ज्ञाबिन करवा करके लेकर के आए थे एक शक्ति से। तो ये जब ज्ञाबिन मेरे ख्याल से 4-5 महीने की थी, उस समय दूसरी गाय को ले गए थे आप? हाँ हाँ, 4 आपने मुझे बताया था, मैं गया था, तो मैंने आपसे पूछा था कि आपकी गाय ज्ञाबिन रुक चुकी है, आपने कहा कि हाँ 4-5 महीने की होगी है। हाँ हाँ हाँ, चाचा की गाय है दूसरी। अच्छा, वो चाचा जी की गाय। तो ये देखें, तो 2 बार आप ज्ञाबिन करवा करके लेकर के आए। कोई शुल्क राशि आपसे ली गई? नहीं, कोई शुल्क राशि निःशुल्क था, बिल्कुल। चलो, धन्यवाद आप। पहले बार तो फिर भी हमने पूछा था, दूसरी बार तो पूछने की जरूरत नहीं थी, ठीक है। तो ये देखें, नन्ही बछिया यहाँ पर आई है। बॉडी स्ट्रक्चर आप इसका देखें, और छिक्की इसलिए लगाई गई है कि ये खुली रह सके। ये देखें, और गऊ के जो थन पासों की जो बनावट है, आज 3रे दिन की ब्याई हुई, ये हो चुकी है। देखें, ये देखें, बस 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 बस। और जिस समय ज्ञाबिन होने के लिए आई थी, बिल्कुल शांत स्वभाव की थी, बिल्कुल शांत स्वभाव की। तो बाबूजी 2 बातें मैं आपसे भी ज़रूर पूछना चाहूँगा। अच्छा, घुटनों में थोड़ी तकलीफ है आपके? हाँ, अच्छा अच्छा। तो मैं आपसे जानना चाहूँगा कि वो आपके घर आंगन में और दूसरी नस्लें देखने को मिल रही है, लेकिन बेटे साहब जो हैं आपके, वो देसी गऊ लेकर के आए, तो उससे कुछ आपको लगता है कि देसी गऊ ज़्यादा उचित है, या HF जर्सी गाय, या फिर भैंस ज़्यादा ठीक है? देसी गाय जी यही उचित है। हमारा पूरा परिवार इसी का दूध खाता है। अच्छा, उसी उनका दूध ही नहीं खाते, नहीं खाते? और इसको तो भैंस की तरह घी आता है जी। हम काकड़ा और खड़ देते हैं। अच्छा, और
कोई ये नहीं बता सकता कि भैंस का दूध है गाय का दूसरी है। गाय यहाँ दही हुई एकदम है। सफेद दूध है हाँ, बिल्कुल। अच्छा, और घी भी अच्छी तरह आता है। अच्छी तरह आता है। तो एक अपनी गैर मान्यता है कि क्या गाय का दूध पतला होता है, मैं तो पीती नहीं। कुछ एक बहुएं जो आजकल की हैं वो हाँ कहती जी, हैं कि जी गाय का दूध तो अमृत पीती है, देसी गाय का दूध तो अमृत है। हाँ, हाँ, हाँ। और ये पीने से तो फुर्ती आती है अच्छा, शरीर में, अच्छा। बुढ़ा भी जवान हो जाता है। जी जी जी। इसलिए मैं तो पिता इसी का हूँ, हमारा पूरा परिवार इसी का पिता है। तो अभी कितनी 1.5 साल से आपके पास है? हाँ जी, पिछले ब्यात भी और इस पिछले ब्यात में लाया ब्यात, था। इस ब्यात में। बहुत बढ़िया, बहुत और बढ़िया। मेरी तो कहाँ से पत्नी लेकर इसी के का आए दूध थे आप? पीती है। बुआना से बुआना से लेकर के आए थे। कितने की लाए थे आप? 30,000 की कर मात्र? अच्छा अच्छा, बहुत बढ़िया। मांगे इतने थे अगले ने। अच्छा, अगले ने मांगे ही इतने। 12 समेत एक पैसा भी नहीं। अच्छा, सुस्पष्ट बताएं, आपकी नज़र में इस तरह की गऊ तकरीबन क्या कीमत होनी चाहिए? किसी ने बताया था कि बोला 38-40 हजार रुपया मांगे है। मैंने देखता ही ये सोचा कि अगला नाट ना जाए कि बेचू को न्या। अगर ये कहेगा कि 38 या 40 जो 38 बोलता तो 38 देता, 40 बोलता तो 40 दे और 1.5 महीने सर हमने इसको छोड़ा है। अच्छा। कार्ड से इसकी चाट वाट सब बंद कर दी। अच्छा। मेरा चारा बंद कर दिया। रुपए कम जब बताए 1.5 महीने तो हमने 1 रुपए भी कम नहीं करवाया, भाड़ा किराया लगा के 1 रुपये भी कम नहीं करा। तो 20,000 में ये देखें, 20,000 रुपए इसका हमें पिछली बार मिल गया। ये देखें 20,000 रुपए की जो धनराशि है, बस बच्ची को पीने दे, आ चुकी है, हमारे अकाउंट में आ चुकी है। तो 20,000 रुपए की धनराशि है वो HLDB हरियाणा लाइव स्टॉक डेवलपमेंट बोर्ड हरियाणा सरकार, जो कि युवा किसानों को प्रोत्साहित करती है कि वो हरियाणा गोवंश को अपने इस हरियाणा प्रदेश में ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाएं। तो यही टैग नंबर जो है 100 और 904 950 और 930547, ये इसका टैग नंबर है। और इस बार इसके नीचे राजा की बच्ची आई है भाई, बहुत बढ़िया। तो वो जो HLDB का रिकॉर्ड है वो और दिखाएं। ये देखें आपका, अच्छा फादर साहब का नाम है अजय, लालचंद। अच्छा लालचंद, ठीक है। ये देखें जो HLDB का जो सत्यापित रिकॉर्ड है, चौथा लैक्टेशन था और उम्र उस समय गोधन की 6.5 साल थी। तो GVH गोद, अच्छा गोद। तो ये देखें शाम को 5 बजे 4 किलो 822 ग्राम, फिर सुबह 6 किलो 600 ग्राम, फिर 5 बजे 6 किलो 310 ग्राम, फिर 5 बजे सुबह 6 किलो 530 ग्राम। तो टोटल दूध जो इसने दर्ज करवाया वो 12 किलो 960 ग्राम। तो तकरीबन 13 किलो सत्यापित दूध है। और इस समय बच्चे को पिलाया गया था, क्योंकि अगले 3 बार फिर बच्चे के लिए कम दूध रहेगा। ठीक है, ये देखें अच्छी गोधन है और अच्छे गोपालक यहाँ पर देखने को मिले। तो ये जो बच्चिया है किस तरह से तैयार करोगे आप इसे? इसको जी 1-2 महीने बाद में, 1-2 महीने तो थोड़ी काम की दिक्कत है। अच्छा। उसके बाद में दूसरी गऊ ले आएंगे। ये अच्छा। चिकट का पिएगी जब तक। अच्छा। तब तक मोल दूध ले रहे हैं हम। अच्छा हाँ। अच्छा। अभी नहीं भी उस गाय का दूसरी का कोई दूध नहीं पीता। अच्छा। भैंस अभी दही है, हाँ। मैंने भैंस से। अच्छा। और तब ये चिकट का पिएगी, हम अच्छा। दूसरी गऊ ले आएंगे। चलो भाई बहुत बढ़िया। तो गांव है गोद बलावा और इनके पास ये व्यवस्था है अंदर बाहर की। तो अंदर के जो ठाण हैं वो भी कच्चे हैं। ये बिस्मा की कटड़ी है जी। अच्छा, भीष्म बुल जो आंध्र प्रदेश हाँ जी। में राजीव सरपंच हैं, तो फील्ड से डायरेक्ट उनके रिजल्ट यहाँ पर कवर करते हुए भीष्मा बुल है ABC सीमन बैंक वेरावली का, ये देखें। और उसी की जो फीमेल काफ है वो भी इन युवा साथी ने, तो नस्ल के प्रति काफ़ी जागरूक मैं इनको कहूँगा। और इन्हीं के घर आंगन में जो आए हुए हैं, हाथ हिला करके अभिनंदन करेंगे, डॉक्टर राहुल और 3 साथी जो हैं उत्तर प्रदेश से आए हैं। तो उनकी एक आशा है कि हरियाणा नस्ल की एक अच्छी गऊ आपको मिले। तो उसी के प्रयास प्रयत्न इनके जारी हैं। तो ये यहाँ पर व्यवस्था है। घर के अंदर एक ये देखें नीम का पेड़ और एक और पीछे पेड़ है। और यहाँ पर पहले इन नस्लों को रखते थे। तो फिर इनका क्या किया करते थे पहले आप? इनको जी बेचनी है, बिकी नहीं है। अच्छा, बेचना चाहते हैं। तो क्या कुछ दूध है इसका? कोई लेना चाहता है तो ले लेगा आपसे। अच्छा, उसकी पिछली बार की बछड़ा था, बछड़ी थी? बछड़ा था, गौशाला में छोड़ दिया। हाँ ठीक है। तो संपर्क सूत्र अंत में जरूर जानना चाहूँगा। 94 684 55 985। तो युवा साथी हैं सोनू उर्फ अजय, स्कूल का नाम है आपका अजय, और इन्हीं के फादर साहब यहाँ पर। तो ये देखें माँ इसकी इसके पास है
और वो यहाँ पर खड़ी है और ये देखें दूध पी करके हाँफने लग गई है। तो पूरा जो दूध पी पाने की अभी इसमें क्षमता विकसित नहीं हुई है। हालांकि जैसे जैसे ये बड़ी होगी, एक ही पप्पा में दाती, एक ही थन में, हाँ, एक थन और पिछला भी थोड़ा पिया है मेरे ख्याल से, है ना, थोड़ा पिछला पिया है। तो ये है अभी, ये देखें मुंह से जो लार है दूध की वो टपकने लग गई है और छक गई है। और जो नियम है कि छोटे बच्चे को, जिस प्रकार से इंसान के छोटे बच्चे को बार बार दूध पिलाया जाता है, दिन में 2 बार 3 बार, उसी तरह प्रयास करें कि छोटा जो नवजात गोवंश का जो बछिया या बछड़ा होता है उसे 3 बार दिन में दूध पिलाएं, क्योंकि उसका पेट जो है इतना बड़ा नहीं होता है कि वो 12 घंटे तक भूख को झेल पाए। तो एक बार सुबह पिला दिया, फिर 11-12 बजे 1-2 लीटर 3 लीटर जो भी वो पीना चाहे, और फिर कुछ संध्या के समय। तो उसमें जो उसकी परवरिश देखने को मिलती है वो हमें ज़्यादा अच्छी देखने को मिलती है। ठीक है, बहुत बढ़िया। तो वीडियो में मैं एक बार फिर सुस्पष्ट कहना चाहूँगा, कोई इनको फ़ोन करके इसलिए परेशान ना करे कि गाय दे दें, गाय सेल के लिए कतई नहीं है, कतई नहीं है। ये देखें, तो युवा साथी का हौसला बढ़ाने के लिए, और सरकार ने इनका हौसला बढ़ाया है पहले 20,000 रुपये की धनराशि दे करके, और हरियाणा नस्ल को एक उचित मंच दे करके, और छोटा सा प्रयास ये भी है। और ये देखें, हरियाणा ब्रीड में जो सींग है वो माथे से जितना निकलता है ऊपर तक बिल्कुल उतना ही रहता है। थार पार्कर में जबकि मोटा और मजबूत सींग निकल के चलता है और आगे जाता जाता पतला हो जाता है। तो बहुत बढ़िया। ये देखें, दूध निकलवाते वक्त किसी तरह की कोई शरारत इस तरह का नहीं। अच्छा, तो देखें, महिलाएं से लेकर के और पुरुषों तक कोई दूध निकालो, किसी तरह का कोई इस तरह का